सबसे पहले तो आज जो एक देरीना मुतालबा था मेरा सिंस 2002, जो मेरी स्ट्रगल थी कि नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के जो राइट्स हैं वो तो हैं पाकिस्तान के अंदर, मगर उसके जो इश्यूज़ हैं उसका जो रिड्रेसल है वो फास्ट किया जाए और उसके लिए एक स्टेचुरी बॉडी बननी चाहिए, जो बॉडी जो है वो विथ पावर कम से कम वो अहकामात जारी कर सके। मगर काफ़ी स्ट्रगल के बाद ये चीज़ें जब नहीं हुई तो फिर 2014 में तस्दुक हुसैन जिलानी साहब चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने इस चीज़ को अहमियत दी और उन्होंने मुझे बुलाया कि मैं नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के हवाले से मैं कुछ जजमेंट देना चाहता हूँ। तो वो 9 फरवरी 2014 को मुझे बुलाया और मेरी 16 हियरिंग हुई, मुख्तलिफ आर्ग्यूमेंट्स हुए और उन आर्ग्यूमेंट्स के बुनियाद के ऊपर एक जजमेंट दी गई जिसका नाम था 19 जून 2014 माइनॉरिटी जजमेंट। और वो जजमेंट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत हाईलाइट हुई कि माइनॉरिटीज़ के हवाले से, जिसको पाकिस्तान के अंदर नॉन मुस्लिम सिटीजन्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, मगर यहाँ पे माइनॉरिटीज़ का नाम एक आम जाम लेवल पे लिया जाता है, तो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये 7 डायरेक्शन थी कि इन 7 डायरेक्शंस के ऊपर काम किया जाए। और मेरी पहली जो पॉइंट थी वो थी करिकुलम की, कि करिकुलम जो है वो हमें तमीज़, तहज़ीब और हमें कंपैरेटिव रिलीजन और हमें हर रिलीजन की इज़्ज़त सिखाता है, हमें उस चीज़ को फोकस करना चाहिए। और दूसरा था नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। आज नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ 2014 की जजमेंट 10 साल के बाद आज जाके वो अप्रूव हुई। मेरी आज भी कोशिश ये थी कि जो बिल पहले नेशनल असेंबली में हमने पास किया, फिर सेनेट में पास किया, वो प्रेसिडेंट हाउस में आया, फिर प्रेसिडेंट हाउस के अंदर जब हमारी डेलिब्रेशन हुई कि हम इसको कुछ गलतियों को और दुरुस्त करें क्योंकि ये तारीख लिखी जा रही है, और प्रेसिडेंट साहब ने उस चीज़ों को माना और उन्होंने कहा कि ठीक है, ये आपकी जो 6-7 पॉइंट्स हैं ये मैं विथ रिकमेंडेशन में बिल वापस भेज रहा हूँ कि ये जॉइंट इजलास बुला के और वहाँ पे पास किया जाए। फिर आज़म नज़ीर तारड़ को भी वहाँ पे प्रेसिडेंट हाउस में एक डेलिब्रेशन हुई, उधर उनको कॉन्फ्रेंस पे लिया गया और उस कॉन्फ्रेंस में लेने के बाद आज मजलिस शुरा का जो इजलास बुलाया गया और उस इजलास में ये बिल जब टेबल किया गया तो मैंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहा कि एक तो चीज़ ये पाकिस्तान की इस असेंबली के ऊपर लिखा हुआ है, अल्लाह का नाम, आयतें लिखी हुई हैं, ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, तो अगर आप ये समझते हैं कि आप इस्लाम के ख़िलाफ़ जा सकते हैं और ये इस्लाम, तो ये तो कोई नहीं सोचे कि पाकिस्तान में या कोई भी किसी मज़हब का फॉलोअर कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ जा सकता है। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि भाई आप 35 इसमें आप ओमिट करो। हमने कहा उसके अंदर जो चीज़ आप कह रहे हो कि भाई कंट्रोरी हम अगर कोई लॉ करें, हमें कोई उस चीज़ के ऊपर एतराज़ नहीं है, मगर आप फिर यूनानिमसली इस बिल को पास करें। माइनॉरिटीज़ की बात करने के बावजूद जो उन्होंने कहा कि बिल ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो मानने के बावजूद भी अपने उन जो एक्सट्रीमिस्ट वोट को सपोर्ट करने के लिए आखिर में उन्होंने वही किया कि कुछ लोग हमारे भी और कुछ लोग अपोजिशन के जो उठ के चले गए। मैं समझता हूँ फिर तो आप माइनॉरिटीज़ के हकूक़ की बात नहीं करते असेंबली में, तो वो बेहतर था। उधर आप कहते हैं कि हम बैरिस्टर गौहर जैसा एक लॉ का पढ़ा इंसान जो है वो कहता है कि हम तो उनकी राइट्स की बात करते हैं। भाई जब आप राइट्स की बात करते हैं तो आप क्यों उठ के चले गए, आप क्यों जो है वो मुखालफत में आ गए? जब आपने बिल के ऊपर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि भाई 35 ओमिट करो, मगर फिर भी मैं पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान के उन पार्लियामेंटेरियन को जिन्होंने इस जॉइंट मजलिस शुरा में जिन्होंने सपोर्ट किया, और आज ये बिल एक कानून बन चुका है और इस बिल के कानून बनने के बाद जो भी नॉन मुस्लिम है वो इसका मेंबर बनेगा और पहली मर्तबा हिस्ट्री में एक स्टेचुरी बॉडी बन रही है, क्योंकि माइनॉरिटी कमीशन पहले भी बनता था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत, जिसके पास कोई पावर नहीं होता था, ऐसे दिखावे के होते थे। मैंने कहा था जब भी बने तो ऐसी बॉडी बने। अब हर चीफ मिनिस्टर, चाहे वो आफरीदी साहब KPK से हो, चाहे साईं मुराद अली शाह सिंध से हो, हर चीफ मिनिस्टर को पावर है कि वो 2 नाम भेजेगा और 2 नेम्स उनकी तरफ से आएंगे। जब उनके 2 नाम आएंगे
इधर इस्लामाबाद से एक नाम आएगा, और फिर हमारी बॉडी होगी, और उस बॉडी के अंदर 2 सेनेट से और 2 नेशनल असेंबली से, उनमें से भी एक गवर्नमेंट का एक अपोजिशन का, कि उन मेंबरान की भी सिलेक्शन सही हो सके। फिर 3 मेंबरान का पैनल जो है वो जाएगा प्राइम मिनिस्टर के बाद, जो उसको चेयरमैन या चेयरपर्सन की सिलेक्शन के लिए। मैं समझता हूँ ये तारीखी फैसला हुआ है, और ये देरीना मुतालबा था, और ये एक सीढ़ी है। आगे हमारी कोशिश होगी कि जैसे माइनॉरिटी कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ का चेयरमैन अब नॉन मुस्लिम बनने जा रहा है, ऐसे ही एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड जो एक बहुत बड़ी माफिया है, जो कब्जा करके बैठे हैं हिंदू प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, गुरुद्वारों के ऊपर, कि 1230 गुरुद्वारे हैं, 1230 मंदिर हैं, 588 गुरुद्वारे हैं, 32 या 33 फंक्शनल हैं, बाकी सारे एबेंडन पड़े हैं, उन ज़मीनों के ऊपर कमाई हो रही है। उसका भी चेयरमैन, लास्ट टाइम भी जब मियाँ साहब की गवर्नमेंट थी, मैंने राणा भगवान दास का नाम प्रपोज किया था, मगर उनको सिद्दीक उल फारूक अच्छा लगा, क्योंकि राणा भगवान दास उनकी नज़र में ईमानदार नहीं था या कैपेबल नहीं था, और सिद्दीक उल फारूक कैपेबल भी ज़्यादा था और ईमानदार था। तो ये पॉलिटिकल डिसीजन ख़त्म होने चाहिए। अब वक्त आ गया है कि इसके बाद एवेक्यू ट्रस्ट चेयरमैन का भी जो ओहदा है वो भी हिंदू कम्युनिटी को दिया जाए, कि कम से कम हम अपनी प्रॉपर्टीज़ की, मंदिरों की, गुरुद्वारों की कैसे देखभाल करनी है, कैसे उनको रोशनास करना है, वो हमारा काम है। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस बिल के ऊपर मीडिया का भी बहुत पॉजिटिव रोल रहा। जब मैं बाहर निकला तो मीडिया ने भी ये खुशी का इजहार किया और मुबारकबाद दी, और कि भाई ये बिल आपका फाइनली जो है वो पास हो चुका है। मेंबरों ने भी मुबारकबाद दी। कहते हैं कि देयर इज़ विल देयर इज़ ए वे, ऐसे कहावत नहीं है, टाइम लगा। और आज नूर अल कादरी खड़े होके कहने लगा अपनी तकरीर, यही पीर नूर अल कादरी था जब मेरा फोर्स्ड कन्वर्जन के हवाले से बिल था, वही ज्वाइंट कमेटी में आया। मेरा बिल ये था कि 18 साल की उम्र से कम बच्ची या बच्चा किसी भी रिलीजन में नॉन मुस्लिम कम्युनिटी का शादी नहीं कर सकता। तो उसने कहा नहीं, शरीयत के मुताबिक जो है वो 13 साल में कर सकता है, इस वजह से इस बिल की में, और उस बिल में मेजॉरिटी हमारी थी, मगर उस बिल को इसने रिजेक्ट कराया। अब भाई जब वो कन्वर्टी 18 साल से पहले उसका शनाख्ती कार्ड नहीं बन सकता, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकता, तो आप उसको कन्वर्जन का पावर कैसे दे सकते हैं? मगर वो बिल रिजेक्ट कराया। और आज भी इसके लिए कोशिश थी कि, तो बात सिंपल में कहने की ये है कि आप या तो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी या माइनॉरिटी के जो उनके हकूक़ की बात नहीं करें, अगर आप असेंबली के फ्लोर के ऊपर आके बात भी करें, क्योंकि आपके पास भी माइनॉरिटीज़ मेंबर हैं, और यहाँ पे असेंबली में आके आप उसकी मुखालफत करें, तो 2 रास्ते इख्तियार नहीं करें, एक रास्ता इख्तियार करें बराए मेहरबानी। पाकिस्तान में जो गैर मुस्लिम हमारे भाई हैं, उनमें ज़्यादा तादाद किनकी है, और क्या कमीशन का चेयरमैन तादाद के लिहाज से बनाया जाएगा? क्योंकि आप कहना कि हिंदू कम्युनिटी को भी दिया जाएगा। देखिए, बात सिंपल में ये है कि इसमें हमने 3 मेंबर जो है वो हमने कहा है कि हिंदू कम्युनिटी, क्योंकि सबसे ज़्यादा है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, 80 लाख के करीब हिंदू हैं, 80 लाख, और 50 लाख जो है वो क्रिश्चियन है, और 1600 कम्युनिटी जो है। मेरे पास पूरी हमारी जो पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की वेबसाइट है उसके अंदर सारी जो है वो पॉपुलेशन लिखी हुई है कि हिंदू कितने हैं, क्रिश्चियन कितने हैं, उसके बाद पारसी बिल्कुल 1600 के करीब अभी रह गए हैं, और दूसरी जो कम्युनिटी है सिख कम्युनिटी वो भी थोड़ी है, मगर मेन जो मेजॉरिटी है वो 80 लाख हिंदू कम्युनिटी है, और 50 लाख जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी है। सिख कोई होंगे 29,000 के करीब, 1600 पारसी हैं। जो मेरे पास जो, क्योंकि मैं लास्ट स्टैटिस्टिक्स कमेटी का चेयरमैन भी रहा, तो मैंने इसके ऊपर वर्क किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रजिस्टर कराऊं, और उसके अंदर ये फिर मुझे पता चला, फिर वो टाइम टू टाइम वो अपडेट होती रहती है। इस वक्त जो पॉपुलेशन है उसका दारोमदार जो वो इतना है। अच्छा, ये बताइएगा कि खास तौर पे इस कमीशन का दायरा कार क्या होगा, थोड़ा सा ये भी तफसीलात बता दें। देखिए, इस कमीशन के अंदर ह्यूमन राइट्स, इंटीरियर, लॉ, ऑल चीफ सेक्रेटरीज नॉट बिलो देन 21 ग्रेड ऑफिसर, ये इनको पावर होंगे, क्योंकि जब फेडरल गवर्नमेंट ये बन रही है। दूसरी चीज़ ये कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन बोर्ड है। वैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट
के ऊपर लेजिस्लेशन नहीं कर सकते थे, तो आर्टिकल 144 के तहत ऑल प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पावर दिया फेडरल गवर्नमेंट को कि स्टैट्यूटरी बॉडी पाकिस्तान की लेवल के ऊपर बने और हर चीफ मिनिस्टर को कहा कि आप दो नाम अपनी नुमाइंदगी के भेजें। एक तो इसका दायरा इख्तियार पूरे पाकिस्तान में हो जाएगा। कहीं पे भी पाकिस्तान में अगर कोई भी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के हवाले से इशू आता है तो ये एप्लीकेशन कोई भी आती है तो उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेके उसकी रिपोर्ट जो है आईजी से, चीफ सेक्रेटरी से, इंटीरियर से, कहीं से भी कोई भी रिपोर्ट हो वो ली जा सकती है। पहले हमारे पास वो ऑप्शन नहीं थे, हम कोई जाता था किसी की अप्रोच, एक तो हमारी जो नॉन मुस्लिम रिजर्व सीट्स है वो उन्होंने सिलेक्शन बेस के ऊपर रखी हुई है, इलेक्शन बेस के ऊपर नहीं रखी है। या तो वो हमारी सीट्स इलेक्शन बेस पे होती तो कम से कम हमारे जो अवामी मसाइल है वो हमारे नुमाइंदे तक पहुँचते। तो आजकल नुमाइंदे जो वो पार्टियों के ज़्यादा हैं बनस्बत जो है वो अवाम के, जिसकी वजह से एक अब उनको एक फोरम मिल गया। किसी को कोई मसला हुआ तब यहाँ पे माइनॉरिटी कमीशन में, जैसे मैं सुप्रीम कोर्ट कमीशन का मेंबर था, मेरे पास सिर्फ 600 प्रॉपर्टी के कब्जों के ऊपर शिकायतें आई सिंध से जब मैं इसका मेंबर था। तो 40 के करीब जो है 450 के करीब जो है वो माइनॉरिटी प्रॉपर्टीज़ मैंने खाली कराई। तो बात समझिए, जब ऐसे इश्यूज़ आते हैं तो उन इश्यूज़ के रिड्रेसल के लिए कम से कम एक फ़ोरम होना चाहिए और ये फ़ोरम बहुत ज़रूरी था। और इस फोरम को हर किस्म का पावर होगा कि कहीं पे भी कोई भी ज़्यादती हो। आज मेहड़ का एक मंदिर है, उस मंदिर को कम्युनिटी बनाना चाह रही है, एवेक्यू ट्रस्ट कहती है कि हम इसको बना रहे हैं। अब उस एवेक्यू ट्रस्ट ने आज 3 साल से एबेंडेंट छोड़ा हुआ है, कोई मेंबर आता है तो उसकी बात नहीं सुनी जाती। मगर अगर कमीशन होगा तो कमीशन के अंदर एक इंडिपेंडेंट लोग होंगे सारे, तो उससे पूछेंगे भाई 3 साल से ये मंदिर क्यों नहीं बना। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि ये देरीना मुतालबा जो है वो हमारी कम्युनिटी का और हमारा जो है वो आज पूरा हो रहा है। मैं 2002 से इसकी स्ट्रगल में था। 2013 में पहली मरतबा जब लेके आया था तब भी काफ़ी रुकावटें आई। फिर 2014 से जजमेंट जो आई, उस जजमेंट के अंदर मेरे आर्ग्यूमेंट्स के अंदर ये पहली पॉइंट थी कि तसुक हसन जिलानी साहब को मैंने कहा सर अभी तो सुप्रीम कोर्ट है, हर वक्त तो सुप्रीम कोर्ट में हर बंदा नहीं पहुंच सकता, इस वजह से नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ बनाया जाए कि कम से कम हमारे बंदों की अप्रोच हो कि वहाँ पे वो जा सके। देखिए, अगर हम ये सोचेंगे कि हमारे पहले कभी मसाइल हल नहीं हुए, अभी हल नहीं कैसे होंगे, मायूसी कभी ज़िंदगी में नहीं करना चाहिए। मैंने कल ही एक छोटी सी वीडियो देखी कि अल्लाह कहता है जिस रास्ते पे मैं लेके जा रहा हूँ और उस रास्ते के ऊपर आप कहो कि शुक्र है, और शुक्र है तो मैं खुद भी शर्मिंदा हो जाऊँगा। मैं कहूँगा यार ये मैंने इसको नवाजा भी नहीं है मगर ये बार बार कहता है कि अल्लाह आपका शुक्र है, अल्लाह आपका शुक्र है, तो मैं अब आपके ऊपर शुक्र कर ही डालूँ। मगर अगर आप कहोगे मेरे पास कोई शुक्र अल्लाह का नहीं है, कोई शुक्र नहीं है, फिर आप समझ लो कि मेरे ऊपर शुक्र होगा ही नहीं। तो इस वजह से आप हमेशा यही कहा करो कि खुदा आपने मुझे ज़मीन के ऊपर इतना खूबसूरत चेहरा दे के इंसान बना के भेजा है, अच्छे कामों के लिए भेजा है, तो मैं अच्छे काम करूँ। अगर मैं बुरे रास्ते के ऊपर हूँ तो मुझे नसीहत करो कि मैं उन बुरे रास्ते से हटूँ। आखिरी चीज़ है, क्योंकि आज आपने बात की है सिर्फ पीटीआई, मौलाना फजल बाकी लोग जो हैं उन्होंने भी इसको अपोज किया है या हमायत की है, ये भी बताएं। और बाकी लोगों इन लोगों के लिए क्या देखिए, मेजॉरिटी तो आपने देखा कि जो असेंबली में आज मौजूद मेंबरान थे उसमें से 2/3 मेजॉरिटी जो है वो 180 करीब जो है वो बिल की सपोर्ट में थे। मगर जो 79 के करीब जिन्होंने मुखालफत की, मैं समझता हूँ उनको नहीं करनी चाहिए थी। देखिए, पॉइंट स्कोरिंग, ऐसी पॉपुलरिटी को लेना, जैसे वो अभी हमारे वहाँ पे इंडिया के अंदर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ एक सम्मेलन, सिंधी सम्मेलन देखता है और सिंधी सम्मेलन में कहता है कि सिंध जो है, सिंधी हिंदू जो है वो आज भी जो है वो इंडिया का हिस्सा है और कभी जो है ये बाउंड्री जो है वो ख़त्म हो सकती है। मैं समझता हूँ फिर उसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि आप कम से कम पब्लिक को और इस तरीके से लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसी स्टेटमेंट दें। आप समझदारी कि आपके पास पढ़े लिखे हैं, आपके पास एक बिल आया है, आप उसके ऊपर कानूनी डिबेट करें कि क्या इस बिल के अंदर कोई ऐसी चीज़ है
किसी में ताकत है, कोई टाइपराइटर में ताकत है कि एंटी इस्लाम कोई ऐसी बात भी कर सके। और तो दूर रही बात, तो यहाँ पे क्या लॉ मिनिस्टर क्या वो नमाज नहीं है, वो क्या ऐसा आके बिल पेश करेगा हमारे कहने के ऊपर? आपने एक और अच्छा क्वेश्चन पूछा कि वाई केस की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, एक नॉन मुस्लिम सिटीज़न एक हकीकत है, नॉन मुस्लिम सिटीज़न एक हकीकत है, और दुनिया के अंदर भी ऐसे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हैं जहाँ पे ऐसे फोरम बने हुए हैं। हमारा जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो इलेक्शन से निकल के सिलेक्शन भी है, सिलेक्शन के ऊपर वो पार्टी के नुमाइंदगी आते हैं। हम चाह रहे हैं कि ऐसा एक फोरम हो, जो फोरम कम से कम नॉन मुस्लिम, जो एक ऐसा तबका है जिसकी आवाज़ हर कोई नहीं सुनता, क्योंकि माइनॉरिटी में, माइनॉरिटी को इन्होंने नॉन मुस्लिम और इक्वल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल है, मगर जब माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, उसका बहुत तफावत होता है। तो इस वजह से अगर उनको आप एक फेवर देने के लिए, उनको 5% कोटा देने के लिए जब उनको एक दे रहे हैं प्रायोरिटी, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया में हर जगह पे है। इस वजह से ये और यही वजह थी जिसकी वजह से GSP प्लस IMF हर वक्त ये पूछा जाता था कि भाई नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज कब बनेगा। किसके खिलाफ है? बहरहाल मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सब दोस्तों का और पार्लियामेंटेरियन का जिन्होंने इसके ऊपर हमारी सपोर्ट की। थैंक यू।